प्रियंका गांधी ने सियासी हलकों में हलचल पैदा करते हुए अपने भाई राहुल गांधी की क़यामगाह पर आला कांग्रेस कायदीन की मीटिंग में शिरकत की। प्रियंका गांधी की इस मीटिंग में शिरकत के साथ ही सियासी हलकों में चहमय गोइयां शुरू हो गईं कि शायद प्रियंका, जो आइंदा हफ्ते 42वीं सालगिरह मनाएंगी, सरगर्म सियासी रोल की जिम्मेदारी लेंगी ताकि लोकसभा में कांग्रेस का मुजाहरा अच्छा हो जाए। बिलखुसूस इस पस मंज़र में कि हालिया असम्बली चुनाव में पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है। ताहम कांग्रेस ने इस मीटिंग में प्रियंका की मौजूदगी की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो कांग्रेस की सियासत में पहले से ही सरगर्म हैं और सीनियर कायदीन से इनकी मुलाकात पर सियासी हलकों में होने वाली हैरत पर सवाल उठाया। हालिया महीनों में ऐसी क़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि आया प्रियंका, जिन्होंने अभी तक अपनी सियासत को रायबरेली में अपनी वालिदा सोनिया गांधी के लिए मुहिम चलाने तक महदूद रखा है, वो भरपूर अंदाज में सियासत में दाखिल हो जाएंगी। राहुल से ज़ायदा 2 साल कम उम्र प्रियंका, जिनका अपना करिश्माती इमेज है, रायबरेली को फ़रोग़ देने में इनका अहम रोल रहा है और वो इंतखाबात के दौरान भाई के लिए मुहिम चलाने अमेठी का दौरा भी करती रही हैं। एक सीनियर लीडर ने इस क़यास आराई को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि प्रियंका को पार्टी की वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार और राहुल को पार्टी का सरबराह बनाया जा सकता है। हिस्सा लेती न दिखाई देती हूँ, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं। अब दूसरे मित्र ने बताया कि एक उनके वरिष्ठ नेता ने ऐसा वक्तव्य दिया, कल एक और नेता ने दूसरा वक्तव्य दिया था। इससे पहले वो अपने कई स्टैंड महाराष्ट्र सरकार के बारे में चेंज कर चुके हैं। संगठन में वो कुछ परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के आघात से कांग्रेस विचलित हो गई है। जब वो स्थिर चित्त हो जाएगी तब हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। Right, as far as Mrs. Priyanka Gandhi Vadera is concerned, she has always visited the family constituency and that is where her role is restricted, and she has never expressed a desire, despite media asking, to play a larger role, and none that I know about. अमरीकी शहर लॉस वेगास में टेक्नोलॉजी की एक बड़ी नुमाइश जारी है, जहां जदीद तरीन आलात रखे गए हैं। इस नुमाइश को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद वहां का रुख कर रही है। टेक्नोलॉजी के इस बड़े मेले को इंटरनेशनल CES का नाम दिया गया है। इस नुमाइश में जदीद तरीन टीवी, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की तरह इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स रखे गए हैं, जो मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी से इस तरह तैयार किए गए हैं कि इन्हें चलाने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईरान के सुप्रीम लीडर और बहरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला अली खामनाई ने सोशल मीडिया और समाजी राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम वेबसाइट्स पर गैर मुहर्रम मर्द व जन के दरमियान बातचीत को हराम करार दिया है। इनका कहना है कि गैर मुहर्रम लोगों से चैटिंग के नतीजे में समाजी बुराइयां और जराइम जन्म लेते हैं, इसलिए इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम लीडर ने ख़दामत पसंद मजहबी तबके के एक वफद से गुफ्तगू के दौरान कहा कि नौजवानों को इंटरनेट के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए। जब इनसे ये पूछा गया कि क्या किसी गैर मुहर्रम मर्द और औरत आपस में तहरीरी गुफ्तगू चैटिंग कर सकते हैं या नहीं, तो इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गैर मुहर्रम मर्द और औरत की आपस में चैटिंग क़तई तौर पर जायज़ नहीं है। ख्याल रहे कि आयतुल्ला अली खामना नई पाबंदियां आयद कर रहे हैं। इंसदाद समाजी जराइम और गैर कानूनी इंटरनेट ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल समद खुर्रम आबादी ने 29 दिसंबर 2013 को अपने एक बयान में बताया था कि हुकूमत इन तमाम समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को बंद कर रही है जो ईरान में लोगों को चैटिंग की सहूलत फराहम कर रहे हैं। मिस्टर खुर्रम आबादी का कहना था कि हुकूमत ने ब्लैकलिस्ट करार दी गई सोशल वेबसाइट्स की एक फहरिस्त तैयार कर ली है। ईरान में राब्ता टोन्स पर पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही है जब पहले ही मुल्क भर में समाजी राब्ते की बड़ी वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इस पाबंदी के बावजूद मुर्शद आला आयतुल्ला अली खामनाई और दीगर हुकूमती ओहदेदार
फेसबुक और ट्विटर का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की मुमताज़ ग्लोकारा जेनिफर ग्राउट मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई हैं। हाल ही में इन्होंने अरब जहानत मुकाबलों में हिस्सा लिया था और फाइनल 3 में इनका शुमार किया गया था। इस वक्त से जेनिफर ग्राउट आलम अरब में मशहूर हो गई थी। मराकश में इन्होंने अरबी तालीम हासिल करने के लिए रिहाइश इख्तियार की कि इन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक हासिल हुई। जेनिफर के इस्लाम कबूल करने का वीडियो 5 जनवरी को यूट्यूब पर पेश किया गया है। इसमें जेनिफर को कलमा शहादत पढ़ते हुए दिखाया गया है। इस्लाम कबूल करने से पहले जेनिफर ने कई कुरानी सूरतें याद कर ली थीं और इस्लाम कबूल करते वक्त इन्होंने सूरह फातिहा की तिलावत की। 23 साला जेनिफर का ताल्लुक़ ब्रिस्टन से बताया गया है। वाज़ेह रहे कि 5 दिसंबर को अरब गॉट टैलेंट मुकाबले मुनक़िद हुए थे, जिसमें पहली मरतबा जेनिफर ने हिस्सा लेते हुए आलम अरब को अपनी फ़नकारी के ज़रिए मुतहिर कर दिया था। मुकाबलों के दौरान अरबी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ में जेनिफर को बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आई, इसीलिए इन्होंने मराकश में बाज़ाब्ता अरबी ज़बान सीखना शुरू कर दिया। मराकश में इनकी ज़िंदगी में एक नया इनक़लाब पैदा हो गया है और अब वो इस्लाम के ज़ेरे पनाह आ गई हैं। सऊदी अरब के बाज़ इलाक़ों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मज़ीद कई रोज़ तक जारी रह सकता है। ज़राए के मुताबिक बारिश से मशरक़ी सूबे और मगरिबी शहर ताइफ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ताइफ के बाज़ हिस्सों में बारिश के नतीजे में सैलाब से ट्रैफिक में खलल पड़ा है, जिसके पेश नज़र महकमा ट्रैफिक ने शहर में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी अरब के महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान मोहम्मद अल हमादी का कहना है कि उनको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8,212 हंगामी कॉल्स मौसूल हुई हैं और शहरियों ने हादसात कारों के बंद होने और दीगर छोटे मोटे वाक़यात की भी इत्तला दी है। चुनांचे सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ममलिकत के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। दरियासना महकमा शहरी दिफा के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम सतहों पर मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली 5वें रोज भी हंगामा आराई की नज़र। स्पीकर असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद करारदाद को किया नामंजूर। ABVP तुलबा तंजीम की क़यादत में मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू तुलबा का एहतजाज। माँ बाकी स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का हुकूमत से किया मुतालिबा। देहरादून से मुंबई जाने वाली ट्रेन में मुहीब आतिशज़दगी का वाक़या। 9 अफराद हलाक। महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 5 लाख मुआवजा अदा करने वज़ीर रेलवे मल्लिका अर्जुन खरगे का ऐलान। और सऊदी अरब शदीद बारिश से मुतासिर, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल। महकमा दिफा का बयान। नाजरीन, इसी के साथ रूबी का दोपहर खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आयशा बतुल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।